मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं हूँ जलीस रज़ा रामपुरी, आपका हमारे चैनल पर वेलकम, इस्तकबाल और खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग नमाज़ों की, रोज़ों की, तरावियों की पाबंदी करते होंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एक साहब की तरफ से सवाल आया है कि हज़रत ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंसान गुनाह क्यों कर लेता है, जबकि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को, आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं तो फिर इंसान गुनाह क्यों करता है। तो देखिए, हमारे उलमा इकराम, मुफस्सिरीन इकराम, हमारे अकाबिरीन इसका जवाब देते हैं और वो इरशाद फरमाते हैं कि देखिए, इसका एक जवाब तो ये है कि जो बड़े बड़े शयातीन होते हैं, बड़े बड़े शयातीन, तो उनको क़ैद कर दिया जाता है और जो छोटे शयातीन होते हैं वो खुले रहते हैं, जिनकी वजह से इंसान गुनाह करता है। वो छोटे छोटे शैतान इंसान को बहकाते हैं। मतलब यही है कि जब बड़े बड़े शैतान क़ैद कर दिए जाते हैं तो जो छोटे छोटे शैतान होते हैं वो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं और गुनाह करने की तरफ लेकर के जाते हैं, गुनाह करने पर उनको, जिसकी वजह से इंसान गुनाह करने पर आमादा हो जाता है। एक जवाब तो ये है। और दूसरा जवाब ये है कि पूरा साल इंसान गुनाह करता है, गुनाह में मुलव्विस रहता है, गुनाह करता रहता है, तो गुनाह करना उसकी आदत में शुमार हो जाता है, उसकी फ़ितरत में शुमार हो जाता है, उसकी फ़ितरत है गुनाह करना। तो मेरी अजीज़ों, वो आदत जो पूरा साल वो गुनाह करता है, वो फ़ितरत जो पूरा साल गुनाह करता है, तो वो आदत और फ़ितरत उसके अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से, जिस अपनी ख़राब आदत की बिना पर वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी गुनाह करने पर आमादा हो जाता है, गुनाह कर लेता है। दो जवाब हो गए। अब एक जवाब इसका ये है, बड़ा प्यारा जवाब है कि देखिए, शैतान तो क़ैद हो जाते हैं बड़े बड़े, तो छोटे शैतान खुले रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान गुनाह कर लेता है। और दूसरा, अपनी आदत की बिना पर के पूरे साल गुनाह करता है, वो आदत उसके अंदर होती है, तो उस अपनी आदत की बिना पर और अपनी फ़ितरत की बिना पर वो गुनाह करता है। और तीसरा जवाब इसका ये है कि देखिए, इंसान के पास में नफ्स है और नफ्स के साथ में शैतान है, तो वो गुनाह रमज़ान में भी क्यों कर लेता है। अब नफ्स है, नफ्स जो है गुनाह करने पर उसको उभारता है, इंसान को नफ्स गुनाह करने पर उभारता है। उसके दिमाग में बात आती है कि भाई आज गाना सुनना है, या आज तमाशा देखना है, आज ये फला गुनाह का काम करना है, या ताश खेलना है। ये नफ्स के अंदर बात पैदा होती है, नफ्स उभारता है गुनाह करने पर। तो फिर इंसान सोचता नहीं यार, रमज़ानुल मुबारक का महीना है
अब नहीं देख रहे, अब ये गुनाह, अब ये नहीं कर रहे, अब जो है फ़िल्म नहीं देख रहे, अब गाना नहीं सुन रहे, ये रमज़ान का महीना है, फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर शैतान उसको बरगलाता है, बहकाता है कि नहीं, फिर कहाँ मौका, ये इतना अच्छी फ़िल्म है, इतना अच्छा गाना है, अभी सुन लिया जाए, अभी सुन ले, कुछ नहीं होगा, बाद में तौबा कर लेना। ये शैतान उसको बहका देता है, उसके दिमाग में ये बात डाल देता है शैतान, क्योंकि नफ्स के साथ शैतान है और नफ्स उभारता है गुनाह करने पर, और फिर ये इंसान ये सोचता है कि चलो नहीं कर रहे, फिर देखा जाएगा। फिर शैतान जो नफ्स के साथ है वो कहता है, वो उसके दिमाग में बात डालता है कि अभी कर लीजिए, बाद में तौबा कर लेना। तो इस बिना पर भी इंसान गुनाह कर लेता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है, नजात का महीना है। तो इस महीने में हम जितना हो सके अल्लाह से दुआ मांगें, दुआएं मांगें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, न जाने कौन सा लम्हा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दुआ मांगते रहें, दुआ मांगते रहें, दुआ मांगते रहें, बस अल्लाह कबूल करने वाला है, रो रो कर। और सबसे बेस्ट टाइम जो दुआ मांगने का है वो इफ्तारी से 10 मिनट 5 मिनट पहले का है। उस टाइम आप रो रो कर दिल की गहराइयों से दुआ मांगिए, आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी, बाब इजाबत से टकरा जाएगी। और आज हम दुआ मांगते हैं तो हमारा हाल ये है कि हमारी ज़बान तो चलती होती है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारा दिल कहीं और होता है, हमारी सोच कहीं और होती है। तो मेरे अजीज़ों, हम जब दुआ मांगे तो पूरी दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह की जानिब लो लगाकर अच्छे तरीक़े से दुआ मांगें। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो दुआ मांगते रहते हैं, हाथ कहीं चल रहे हैं, नज़र कहीं है, हाथ यहाँ चल रहे हैं, नज़र कहीं चल रही है, हाथ कहीं है और नज़र कहीं चल रही है, ज़बान चल रही है, दिमाग कहीं और चल रहा है। तो ऐसे दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल की गहराई से, गहराइयों के साथ मांगी जाती है। तो आप दुआ मांगें दिल की गहराई के साथ, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं क़ुव्वते परवाज़ मगर रखती है। तो दुआ मांगिए, इबादत कीजिए, ये इबादत कीजिए इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके। मेरे अजीज़ों, इस महीने का एहतराम कीजिए, अदब कीजिए, ताज़ीम कीजिए, एहतराम कीजिए और इबादत करते रहिए। रोज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और तरावियों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत करिए। और जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह की रहमत आपके घर में नाजिल होगी, आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा, आपकी उम्र में भी इजाफ़ा होगा, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती भी अता फ़रमाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुधार पैदा हो जाए, दुनिया में भी आप सुरखरू रहें, और जब दुनिया से जाएं तो कब्र में आपको आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए। जो भी आप करेंगे, जो भी इबादत करेंगे अल्लाह की, जो भी अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, वो कब्र में जाने के बाद आपके काम आएंगी। तो अच्छा काम कीजिए, नेक काम कीजिए, नेकियों को इकट्ठा कर लीजिए और कब्र को अच्छा बना लीजिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ज़िंदगी का टाइम कब पूरा हो जाए, ज़िंदगी का डोरा कब टूट जाए। सांस का डोरा जब टूटेगा फिर सारा जहां ये हमसे छूटेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, इन बातों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं और अल्लाह की जानिब लो लगाएं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। अभी तक अगर किसी ने नमाज़ों की पाबंदी नहीं की थी, रोज़े छोड़ दिए थे, तरावी नहीं पड़ी थी, तो तौबा कर लें और आज ही से रोज़े रखना शुरू कर दें, और जो रोज़े छूट गए हैं उनकी बाद में क़ज़ा कर लें, जो नमाज़ें छूट गई हैं उनकी बाद में क़ज़ा कर लें और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगें, तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है, गफ़ूरुर रहीम है, वो अपने बंदों पर रहम करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा वो रऊफ़ुर रहीम है कि अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।
वो हमें रोज़ी दे रहा है, वो हमें ज़िंदगी उसने दी है और ज़िंदगी गुजारने के सामान भी दिए हैं। तो मेरी अजीज़ों, इन बातों पर अमल करो, अमल करके ज़िंदगी में सुधार पैदा करो। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।